हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूएनईपी के द्वारा किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो ये चुना गया है विद्युत मोहन को। इनकी उम्र है 29 साल और इन्हें इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया है? तो पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में इन्होंने जो अहम भूमिका निभाई थी, इसके लिए इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। और ये जो पुरस्कार है ये 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को दिया जाता है और ये विद्युत मोहन के अलावा 6 अन्य लोगों को दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से ये दिया गया है विद्युत मोहन को। यदि हम बात करें यूएनईपी की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है केन्या, नैरोबी में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन है? तो ये हैं एंगर एंडरसन, जो कि बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। अब यूएनईपी से ही रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्ज़ा, इन्हें यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये तो पहले से ही यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर थी, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। एक और नाम आप याद रख सकते हैं खुशी चिंदलिया का, जो कि बिलोंग करती हैं सूरत, गुजरात से। कुछ समय पहले ही खुशी चिंदलिया को यूएनईपी के द्वारा भारत में ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ दिन पहले ही फॉर्च्यून के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर ये लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में टॉप पर हैं एलन मस्क, भारत की तरफ से शांतनु नारायण और अजय बंगा, इनके नामों को शामिल किया गया है। शांतनु नारायण जो कि एडोब के सीईओ हैं और अजय बंगा जो कि मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 7वीं और 8वीं। यदि हम बात करें रतन टाटा की, तो कुछ दिन पहले ही इन्हें IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला ये जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 111वीं यानी कि 111, जिसमें कि 162 कंट्री के बीच ये जो सर्वे जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग है 111वीं। पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर है हांगकांग। तो ये है टॉप 3 कंट्री। इंडिया की रैंकिंग है 111वीं। 162 कंट्रीज़ के बीच ये जो सर्वे रिलीज़ किया गया, जिसमें टॉप पर न्यूजीलैंड है और लास्ट में कौन है? तो ये है सीरिया। अब देखिए, यहाँ से यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, क्योंकि ये है टॉप पर, तो आप मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। हाल ही में यहाँ की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, इनका नाम क्या है? जेसिका अर्डन। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधा कृष्णन। और न्यूजीलैंड के पास ही न्यूजीलैंड का ये जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और न्यूजीलैंड के निचले हिस्से में कुछ यहाँ पास हाल ही में विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है, जिसका नाम है जीलैंडिया। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि इंडिया की रैंकिंग से ही रिलेटेड है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 131 और इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। कुछ दिन पहले ही फीफा मेंस रैंकिंग रिलीज़ की गई, जिसमें कि अब इंडिया की जो नई रैंकिंग है ये है 104 और टॉप पर है बेल्जियम। कुछ दिन पहले ही जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 94, इसमें टॉप पर है बेलारूस। हाल ही में 2020 के बेस्ट मेंस फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। और पिछले साल के विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को हरा करके रॉबर्ट ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम बात करें रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पोलैंड से। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं यूरोप की लोकेशन, क्योंकि पोलैंड ये यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है।
तो इसकी यदि हम कैपिटल की बात करें तो ये है वारसा, करेंसी तो ये है पॉलिश ज्लॉटी, और हाल ही में पोलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है, तो ये है एंद्रेज डूडा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये अक्टूबर 2020 की ही बात है, पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ब्रोकला, और इस शहर में एक चौक का नाम हरिवंश नारायण बच्चन जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। हरिवंश नारायण बच्चन जी जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अब यदि हम अदर फुटबॉलर के बारे में डिस्कस करें जिनका नाम अभी चर्चे में रहा है, तो हाल ही में जो लियोनल मेस्सी है, लियोनल मेस्सी, इन्होंने कुल 6 बार बैलन डियोर खिताब अपने नाम किया है। बैलन डियोर जो कि फुटबॉल जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, और ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। यदि हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो 2 या 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में पुर्तगाल के जो स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये रहे हैं टॉप पर। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, जून 2020 में एक रैंकिंग रिलीज़ की गई थी जिसके अनुसार जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर भी हैं। यदि हम बात करें येरी मीना की, जो कि कोलंबिया के एक स्टार फुटबॉलर हैं, इन्हें पिछले ही साल मतलब कि 2019 में हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में 2020 के वुमेन फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है, तो देखिए मेंस कैटेगरी में ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने, और वुमेन कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया है लूसी ब्रॉन्ज ने, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। तो सबसे पहले आप यूरोप मैप में देख सकते हैं इंग्लैंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है लंदन। करेंसी तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं बोरिस जॉनसन, और इनका नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो अगला रिपब्लिक डे मनाया जाएगा 26 जनवरी 2021 में, इसमें जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। अब ऑप्शन में आपको जो भी महिला फुटबॉलर के नाम दिख रहे हैं ये भी चर्चे में रही हैं। जैसे कि यदि हम बात करें बाला देवी की, जो कि भारत की ही हैं, तो यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ये बन गई हैं बाला देवी। गोमेज मारा, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बिलोंग करती हैं अर्जेंटीना से, जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉलर बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है, तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है, और इस योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। बेसिकली ये योजना है क्या, तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम ओपन किया गया है, जबकि भारत का पहला मास्क एटीएम ये भी उत्तर प्रदेश में ही ओपन किया गया है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। यदि हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे अभी हाल ही में बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही 2 करोड़ से अधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही बना है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से नवाजा है, तो हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से नवाजा गया है। सोनू सूद कोरोना काल में इन्होंने जो लोगों की मदद की थी, जिसके कारण इन्होंने एक खास पहचान भी बनाई, और बीते कुछ समय से इनका नाम काफ़ी चर्चे में भी है। और कैसे चर्चे में है, जैसे कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में सोनू सूद ने लोगों की मदद के लिए एक और अभियान चलाया है जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ। इसके अलावा हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा।
एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की गई जिसमें कि सोनू सूद ये हैं टॉप पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेटा की, तो हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा ही जो बॉलीवुड अभिनेता हैं जॉन अब्राहम, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया है। यदि हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो इन्होंने भी कोरोना काल में मुंबई के टिफ़िन वालों की मदद की थी, जिसके लिए इन्हें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें अक्षय कुमार की, तो हाल ही में ये हॉर्लिक्स प्रोटीन और डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मोहम्मद आमिर के द्वारा। मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, इनके करियर की यदि हम बात करें तो 36 टेस्ट, 61 वनडे, 50 T20 इंटरनेशनल इनके नाम हैं। साथ ही 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट इनके द्वारा लिए गए हैं मोहम्मद आमिर, और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अब यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में डिस्कस करें तो शोएब मलिक, इनसे रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं शोएब मलिक। यदि पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि 10,000 रन बनाने वाले विश्व के, मतलब कि T20 में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, तो ये तो है वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, और एशिया के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं पाकिस्तान के शोएब मलिक। यदि हम बात करें उमर गुल की, जो कि पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यदि हम बात करें बाबर आजम की, तो हाल ही में ICC के द्वारा T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, जिसमें टॉप पर तो हैं डेविड मिलन, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। डेविड मिलन के बाद नाम आता है पाकिस्तान के बाबर आजम का। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। और मध्य प्रदेश के अब तक जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे संजय यादव, इन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया है, और मोहम्मद रफ़ीक ये बन गए हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट। और भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। और यदि हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो ये है 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, एक है ग्वालियर, दूसरा है ओरछा, इन दोनों को ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो कोरोना काल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इससे निपटने के लिए किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान और एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई थी। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गौ कैबिनेट का गठन किया गया, और गायों के लिए गौ टैक्स यानी कि काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही बन गया है। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था S मुरलीधर, इन्हें अभी हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि हिमा कोहली ये बन गई हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही जो गोवा है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। यदि हम बात करें गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन ये गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्योंकि गोवा के जो अब तक राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, ये अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं, इसलिए गोवा का एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी ये संभाल रहे हैं। गोवा से रिलेटेड यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क ये गोवा में ही बनाया जा रहा है। कोरोना के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य ये गोवा बना। इसके अलावा इसी साल भारत के पहले फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरते घाट का उद्घाटन ये गोवा में किया गया है।
और अभी हाल ही में हर घर नल योजना के कार्यान्वयन में जो राज्य पहले स्थान पर है ये गोवा ही है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 दिसंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 14 दिसंबर को मनाया गया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन थे सुखबीर सिंह सिंधु, इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि हम बात करें सुखबीर सिंह सिंधु की, जो कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब यदि हम डिस्कस करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, तो जो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि हम बात करें भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल की, तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो इसमें टॉप पर है नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग है 131। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।